SS7 क्या है? ये एक सेट ऑफ सिग्नलिंग प्रोटोकॉल है। ये कोई एक प्रोटोकॉल नहीं, इसका फुल फॉर्म सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7। सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7 है, और ये बेसिकली क्या है? सेट ऑफ प्रोटोकॉल है। ठीक है। ये सेट अप प्रोटोकॉल है, और जो आपका यूज होता है बेसिकली जीएसएम सिग्नलिंग और पीएसटीएन सिग्नलिंग में। ठीक है। और इसका सेम फंक्शन है टू। सबसे पहले जब ये डिजाइन हुआ है, सो इसकी जो फंक्शनैलिटीज थी वो कॉल सेटअप और कॉल टीयर डाउन। ठीक है, इसका फिर मेन फंक्शन ये था। बट उसके बाद इसमें और भी फीचर्स और भी फंक्शनैलिटीज ऐड हुए हैं, जैसे आपका नंबर ट्रांसलेशन। इसके जो फीचर्स हैं आप क्या बोलोगे? दिस इज अ सेट ऑफ टेलीफोनी प्रोटोकॉल। दिस इज अ सेट ऑफ टेलीफोनी प्रोटोकॉल which is used to set up set up and tear down PSTN calls। ठीक है। तो कॉल सेटअप में यूज होता है, और किस में यूज होगा ये? टीयर डाउन। टीयर डाउन ए टेलीफोनी कॉल। ठीक है। पहली फंक्शनलिटी इसकी क्या होगी? कोई पूछो व्हाट इज डू यू नो SS7 प्रोटोकॉल, बोलो या इट इज अ सेट अप टेलीफोनी प्रोटोकॉल व्हिच इज यूज फॉर कॉल सेटअप एंड टीयर डाउन ए टेलीफोनी कॉल। और इसको आप ये भी बोल सकते हो और बेटर के लिए, जीएसएम या पीएसटीएन वर्ड, कि कॉल सेटअप टीयर डाउन ए पीएसटीएन और टेलीफोनी कॉल्स। ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो यूज टू सेकंड। इसकी फंक्शनलिटीज क्या है? ये आपका और भी फंक्शनलिटीज कॉल टीयर अप एंड कॉल सेटअप एंड टीयर डाउन, इसके अलावा भी और भी फंक्शनलिटीज हैं। सो एक फंक्शनलिटीज है इसका आपको नंबर ट्रांसलेशन का। नंबर ट्रांसलेशन इसकी जो थर्ड है आपका, ये एसएमएस में है। सॉरी, एसएमएस में भी यूज होता है। ठीक है। और फोर्थ इसकी जो फंक्शनलिटीज है, ये बिलिंग में, आपके पीएसटीएन बिलिंग में भी ये प्रोटोकॉल यूज होता है। और ये एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है, नॉट ए सिंगल प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है। SS7 बेसिकली एक नेटवर्क बोलते हैं, SS7 नेटवर्क। वो देखते हैं अभी से SS7 नेटवर्क कैसे होता है। ठीक है। सो इसकी बेसिक फंक्शनलिटीज क्लियर है कि SS7 इज ए सेट ऑफ टेलीफोनी सिग्नलिंग प्रोटोकॉल विच इज यूज फॉर सेटअप एंड टीयर डाउन ए पीएसटीएन कॉल्स। और ऐसे बोल सकते हो आप और भी इसमें कि इनिशियली इट वाज डिजाइन टू सेट अप एंड टीयर डाउन ए टेलीफोनिक कॉल, बट लेटर ऑन इट इंक्लूड सम अदर फंक्शनलिटीज लाइक नंबर ट्रांसलेशन, कॉल सेटअप, टीयर डाउन, बिलिंग। एंड इसमें पोर्टेबिलिटी का भी है कि लोकल नंबर पोर्टेबिलिटी की भी, आपकी लोकल नंबर को पोर्ट करना है, लोकल नंबर पोर्टेबिलिटी की भी फंक्शनलिटी से परफॉर्म करता है। ओके। सो SS7 ये क्लियर इसकी फंक्शनलिटीज। सो हम देख रहे हैं कि ये इसकी फंक्शनलिटीज कुछ ऐसे हैं जैसे सिप और डायमीटर प्रोटोकॉल की है। ठीक है। इसमें से मैक्सिमम ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, ऐसे फंक्शनलिटीज हैं जो अब डायमीटर प्रोटोकॉल इसको परफॉर्म करता है। ठीक है। बट ऐसा नहीं, आज भी ये बहुत पॉपुलर है और ये ग्रो कर रहा है। अराउंड ये 40 ईयर हो गया है इसको डेवलप हुए। आज भी ये ग्रो कर रहा है, ऐसा नहीं कि क्योंकि पीएसटीएन कॉल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो यहाँ यहाँ क्लियर है ना इतना? बेसिक्स है। इसकी डिफिनेशन सबसे पहले बोलनी है, और स्टेप वाइज बता रहे हैं। आप इसमें कोई 1 घंटे भी पूछेगा तो आप बोल लोगे। ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन, एक बेसिक डेफिनेशन है, व्हाट इज SS7। तो ये क्या बोलना है? सेट ऑफ प्रोटोकॉल, ये वर्ड यूज करना है। SS7 कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, ये एक सेट, बेसिकली SS7 को नेटवर्क बोलते हैं। SS7 इज ए सेट ऑफ प्रोटोकॉल विच इज यूज फॉर कॉल सेटअप, टीयर डाउन एंड टीयर डाउन ए पीएसटीएन कॉल। और अदर फंक्शनलिटीज ये की है। डबल सॉरी, डबल एस का मीनिंग क्या है? डबल एस कहाँ है? सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7। सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7। इसके प्रोटोकॉल स्टैक देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं। आपके TCP IP मॉडल से कंपेयर करेंगे। ठीक है। सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7। सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7।
तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, बेसिक फंक्शनलिटीज जो लाइन 1 में बोलना है। और इसके बाद इसकी अदर फंक्शनलिटीज देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करता है। सो सिग्नलिंग का मतलब आप क्या समझते हो? सिग्नलिंग, व्हाट इज सिग्नलिंग? सिग्नल कोई भी मैसेज पैकेट फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं। मे बी सिग्नलिंग के दो पार्ट हो सकते हैं, राइट ना? सिग्नलिंग के दो पार्ट हैं। एक तो ये आपका कंट्रोल प्लेन में सिग्नलिंग हो सकती है, इधर यूजर प्लेन। यूजर। तो कंट्रोल प्लेन सिग्नलिंग एंड यूजर प्लेन सिग्नलिंग, ठीक है। सो आपको पता है कि अभी कंट्रोल प्लेन और यूजर प्लेन में दो अलग अलग सिग्नलिंग होनी है। कंट्रोल प्लेन में जो सिग्नलिंग होनी है वो हैंड शेकिंग के लिए यूज होती है, और यूजर प्लेन में जो सिग्नलिंग है वो किसके लिए यूज होगी? डेटा के लिए। डेटा में भी वो वॉइस, डेटा और वॉइस कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये यस। क्लियर है? ओके। सो सिग्नलिंग के टाइप देखते हैं। दो टाइप की बेसिकली सिग्नलिंग होती है। आपकी जो भी हम बताएंगे तो आपको इसको पीएसटीएन नेटवर्क से जोड़ना है, ना कि आपके एलटी नेटवर्क से, ठीक है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, और उसी के प्रोस्पेक्टिव से कुछ भी आप सोचना, ठीक है। ये एक नेटवर्क देखते हैं, ये एक नेटवर्क ए है, ठीक है। और यहाँ पर आपका नेटवर्क बी है। आज एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में एक लड़के से, और बता नहीं पाया। कौन बताएगा? प्लीज आंसर करना। टीसीपी आईपी, टीसीपी आईपी, ये कैसी हैंड शेकिंग यूज करता है? विच टाइप ऑफ हैंड शेकिंग यूज्ड इन टीसीपी? टीसीपी, थ्री वे हैंड टीसीपी प्रोटोकॉल, हाँ। थ्री वे हैंड सेटिंग। थ्री वे हैंडशेकिंग। थ्री वे। इसको बताया था ना आपको, वो जब एक्नॉलेजमेंट बता रहा था। स्टार्टिंग में। बार बार चलो, वो बता नहीं पाया सिंपल सा क्वेश्चन। उस दिन कोई वो कलर कोडिंग नहीं बता पाया। सो सिग्नलिंग अभी यहाँ पर होनी, एक सिग्नलिंग होगी आपकी कंट्रोल प्लेन में, एक होगी आपकी यूजर प्लेन में। सो दो टाइप की सिग्नलिंग होती है। एक सिग्नलिंग होती है आपकी जो फर्स्ट वन है वो कॉमन चैनल, वो चैनल एसोसिएटेड सिग्नलिंग, चैनल एसोसिएटेड सिग्नलिंग, ठीक है। ये चैनल एसोसिएटेड सिग्नलिंग टाइप 1। सिग्नलिंग दो टाइप की है, ये आपकी, आपको पता है सिग्नलिंग होती क्या है? ये सिग्नलिंग मीन्स कंट्रोल प्लेन यूजर प्लेन दोनों सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन क्या है? दो टाइप की है। फर्स्ट वन आपका है चैनल एसोसिएटेड सिग्नलिंग, इट और मींस कंट्रोल पैटर्न। वन, हाँ। सेकंड है आपका कॉमन चैनल सिग्नलिंग, कॉमन चैनल सिग्नलिंग, ठीक है। कॉमन चैनल सिग्नलिंग और चैनल एसोसिएटेड सिग्नलिंग, इसमें डिफरेंस क्या है? तो चैनल एसोसिएटेड सिग्नलिंग वो मेथड ऑफ सिग्नलिंग है जिसमें यूजर प्लेन सिग्नलिंग एंड कंट्रोल प्लेन सिग्नलिंग सेम चैनल्स के थ्रू होते हैं। इन दिस मेथड ऑफ सिग्नलिंग doesn't have any separate और डेडिकेटेड सिग्नलिंग चैनल। यानी इसमें जो कंट्रोल प्लेन और यूजर प्लेन दोनों सिग्नलिंग सेम चैनल से होगी, सेम फ्रीक्वेंसी, उनकी जो बैंड होगी वो सेम होगी। यहाँ पर आपका ये कंट्रोल प्लेन सिग्नल है रेड में, ये कंट्रोल प्लेन सिग्नलिंग हो रही है, सेम चैनल यूज हो रहा है। और सेकंड आपका यहाँ पर ये आपकी यूजर प्लेन सिग्नलिंग है, ये आपका ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, डेटा। दैट मीन्स चैनल एसोसिएटेड सिग्नलिंग ये क्या होती है? इसमें आपकी सिग्नलिंग और मीडिया दोनों एक ही चैनल से फ्लो होते हैं। इट डजेंट हैव एनी सेपरेट डेडिकेटेड सिग्नलिंग चैनल। It uses same channel which carries voice data, that is voice and media signaling uses same channel, ठीक है। ये सिंगल चैनल, एक ही चैनल में आपका मीडिया भी फ्लो हो रहा है और आपका सिग्नलिंग भी हो रही है। सिग्नलिंग कैसी? कंट्रोल सिग्नलिंग, ठीक है। सो ये क्या होता है आपकी चैनल एसोसिएटेड सिग्नलिंग। आपका मीडिया और सिग्नलिंग, मीडिया
मीडिया सिग्नलिंग और कंट्रोल प्लेन सिग्नलिंग दोनों एक ही चैनल में फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, यानी सेम बैंड का जो चैनल है उसी में हो रहा है, तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि इट यूजेस सेम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। क्लियर है? सो फर्स्ट आपका क्या यहाँ पर होगा, फर्स्ट आपका कंट्रोल प्लेन पर हैंड शेकिंग होगी कंट्रोल प्लेन सिग्नलिंग से, देन सेम पाथ सेम चैनल में आपका मीडिया भी फ्लो होगा। ठीक है, सो ये काफी इनसिक्योर टाइप का है। इसी टाइप की सिग्नलिंग को आप बोलते हैं इन बैंड सिग्नलिंग। क्या बोलते हो आपसे? इन बैंड सिग्नलिंग, इन बैंड सिग्नलिंग। ठीक है, इन बैंड सिग्नलिंग आपकी यही है। चैनल एसोसिएटेड सिग्नलिंग, इसको शॉर्ट में आप बोलते हो चैनल एसोसिएटेड सिग्नलिंग को सी ए एस, सी ए एस सिग्नलिंग। ठीक है, तो कोई आपसे सी ए एस सिग्नलिंग बोलेगा तो क्या बोलोगे? चैनल एसोसिएटेड सिग्नलिंग में सेम चैनल में वॉइस ट्रैफिक भी फ्लो होगा, सेम चैनल में आपकी कंट्रोल प्लेन सिग्नलिंग भी होगी। ठीक है, कंट्रोल प्लेन सिग्नलिंग इन द सेंस वो सिग्नलिंग जो आपकी कॉल सेटअप एंड टीयर डाउन्स में यूज होगा। ठीक है, दूसरे वर्ड में ऐसा बोल सकते हैं क्या, सी एस एंड पी एस सेम सिग्नलिंग में अगर फ्लो होते हैं? सॉरी। अगर सी एस पी एस एक ही सिग्नल में फ्लो होते हैं, हम्म एक ही बैंड में, हम्म ऐसा बोल सकते हैं क्या? पी एस मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करें, एक्चुअली क्लियर नहीं है सी आपका। एस सी एस जो होता है सर्किट स्विच, एंड पी एस पैकेट स्विच। हम्म अब बोल सकते हो, लेकिन पैकेट स्विच तो ऐसे वर्ड यूज ना करिए। अभी बताएंगे कि पैकेट स्विच में कैसे यूज होता है आपका SS7, तब तक के लिए आप उसे मत बोलिए, बट लेटर ठीक। ऑन आप शायद बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, सो चैनल एसोसिएटेड सिग्नलिंग, 1 मिनट कॉल है। ओके, सो व्हाट इज कॉमन चैनल सिग्नलिंग? इसमें क्या होता है आपकी सेपरेट कॉमन चैनल सिग्नलिंग और CCS, ये इसमें क्या होता है आपकी control plane signaling uses different channel and we have a dedicated channel for voice traffic or data. सो ये चैनल 1 है, चैनल 1 में आपकी क्या हो रही है? कंट्रोल प्लेन सिग्नलिंग हो रही है। ठीक है, we have a different or separated dedicated channels for both control plane signaling and user plane signaling, that is voice। ये आपका वॉइस है। सो ये आपके होते हैं कॉमन चैनल सिग्नलिंग। ठीक है, इसे आप क्या बोलते हो? आउट बैंड सिग्नलिंग, आउट बैंड सिग्नलिंग। सो बेसिकली आपका SS7 ये यूज करता है, कॉम SS7 इसमें जो मोस्ट पॉपुलर है ये यूज करता है आपका कॉमन, ये इसके लिए प्रेफर्ड है। SS7 के लिए प्रेफर्ड स्कीम कौन सा है? कॉमन चैनल सिग्नलिंग, दैट इज आउटबैंड सिग्नलिंग। ठीक है, सो अभी एडवांटेज की अगर आप बात करेगा, कोई एडवांटेज पूछेगा तो इसमें CCS में क्या बोलोगे? इसको CCL बोलते हैं। So in this type of channel, signaling method, voice or data signaling uses separate voice or data signaling uses separate channels. This control plane signaling and voice traffic signaling uses separate channels. ठीक है, हाँ ओके, क्लियर है। कोई क्वेश्चन है किसी के? एनीवन? सर यहाँ पे जो एक एक मिनट, यहाँ पे जो कंट्रोल चैनल है, ये कॉमन कॉमन चैनल सिग्नलिंग है, यहाँ पे मतलब डेटा और वॉइस के लिए सेपरेट सेपरेट हम चैनल यूज करेंगे। हाँ, डिफरेंट चैनल्स, इसके लिए डिफरेंट सेपरेट चैनल्स है। डिफरेंट चैनल मीन सेपरेट चैनल्स है। ओके, मीन्स वॉइस के लिए एक सेपरेट चैनल यूज करेंगे और डेटा के लिए एक सेपरेट चैनल यूज करेंगे। राइट राइट, तो उस टाइप की चैनल, उस टाइप के मेथड को क्या बोलोगे आप? कॉमन चैनल सिग्नलिंग और आउटबैंड सिग्नलिंग। एंड कॉमन चैनल सिग्नलिंग CCS इज प्रेफर्ड फॉर SS7 नेटवर्क। ओके SS7 नेटवर्क के लिए ये आपको प्रेफर्ड है। अब इसके एडवांटेज क्या है? आपको पता है सेम चैनल में आपकी सिग्नलिंग हो रही है,
कंट्रोल प्लेन सिग्नलिंग एंड मीडिया प्लेन सिग्नलिंग सेम चैनल में हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको इंटरफ्रेंस के हाई चांस है, इंटरफ्रेंस के हाई चांस है। ओके, और यहाँ पर आपकी इंटरफ्रेंस के चांसेस नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है आपकी फास्टर कॉल सेटअप, ये क्या है कोई एडवांटेज इसमें, फास्टर कॉल सेटअप होगा। तो एक मिनट सर, यहाँ पे जो ये केस है, ये पहला वाला जो केस है इन बैंड सिग्नलिंग वाला, मीडिया और हम्म सिग्नलिंग, हम्म यहाँ पे तो ये इसमें जो हमारा 3G में जैसे होता है, हमारा 3G में बहुत इंटरफेरेंस होता है, बहुत हम्म ज्यादा इंटरफेरेंस होता है ना 3G में। हम्म। सो यहाँ पर इंटरफ्रेंस होगा, बोलो ना, यहाँ पर इंटरफ्रेंस के हाईली चांस है इंटरफ्रेंस के। ठीक है, कॉल सेटअप टाइम यहाँ पर मोर देन इससे कॉमन चैनल सिग्नलिंग में फास्टर कॉल सेटअप है, इसमें रिलेटिवली स्लो है। ठीक है, और इसकी इफिशियंसी भी लो है आपकी, चैनल एसोसिएटेड सिग्नलिंग की इफिशियंसी भी लो है, और इसकी इफिशियंसी भी हाई होती है। ठीक है, सो इंटरफ्रेंस इसमें जो अगर कोई एडवांटेज को पूछे तो एक इंटरफ्रेंस का ले लो, और इसमें नो इंटरफेरेंस है कॉमन चैनल सिग्नलिंग में। कॉल सेटअप टाइम किसका बेटर है, सीसीएस का, कॉमन चैनल सिग्नलिंग में कॉल सेटअप फास्टर है, इसमें रिलेटिवली स्लो है। ठीक है, इसमें मिनिमम कितना समय लेता है कॉल सेटअप में? आई डोंट नो। ठीक है, और इसमें से कोई क्वेश्चन, सेटअप टाइम इतना सब याद नहीं है, 2G वगैरह। क्या होता है जैसे 3G में हमारा 3.5 के आसपास जाता है, बट LTE में कोई कम आता है। इसमें और ज्यादा होगा। 2G में ज्यादा लेते हैं। ठीक है, तो 2G में इतना आइडिया नहीं, बट 3G और 4G का आइडिया। तो आप लोग आरएफ वाले बताओगे ना कितना होता है, ये क्वेश्चन तो मुझे आपसे पूछना नहीं चाहिए। नहीं, 3G में मैं वही तो बोल रहा हूँ आपका, मतलब 5 सेकंड लग जाता है, 5-7 सेकंड, बट इन 4G में वो माइक्रो सेकंड में जाता है, मिली सेकंड में, सॉरी मिली सेकंड में। वोल्टी का कॉल सेटअप कितना है टाइम, एक एवरेज कॉल सेटअप टाइम। एवरेज कॉल सेटअप टाइम वोल्टी का सर। थियोरेटिकल अलग थ्री होता है। सेकेंड का है, 2 से 3 मिली सेकेंड का है। 2 मिलीसेकंड यार। मिली सेकंड, वाओ, 1 मिनट गाइस। हेलो।
सॉरी गाइस। Okay. तो SS7 आर्किटेक्चर नोट देखते हैं। जो आपका ये सिग्नलिंग डेटा रेट है इसमें SS7 में, कोई ड्रॉप तो नहीं हो गया? अच्छा, सभी लोग, थैंक्स, सभी लोगों ने इतना वेट किया। सिग्नलिंग डेटा रेट है वो आपका 56 kbps टू 64 kbps है। एक पॉइंट आप ये याद रखना कि, ठीक है, ये आपकी जो SS7 यूज करता है, ये सिग्नलिंग डेटा रेट है, ये आपका 56 kbps और 64 kbps। ठीक है, ये ऑप्टिमम है 64 kbps डेटा रेट। ये जो सिग्नलिंग होती है वो आपकी 64 kbps पर होती है। एक इससे पहले SS6 था, उस पर आई थिंक 5, मैक्सिमम 5 kbps तक ही
डेटा रेट स्पीड थी। बट हमें वो नहीं जानना है, पास्ट में हिस्ट्री में हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ SS7 पढ़ना है, ठीक है। तो SS7 सिग्नलिंग आप लोग देख लेना, इसका जो डेटा रेट होता है वो क्या होता है 56 kbps, एंड दूसरा क्या है 64 kbps, ठीक है। ऑप्टिमम वैल्यू 64 kbps। सो डेटा रेट कोई पूछता है तो ये आंसर करना है, ठीक है। SS7 आर्किटेक्चर। SS7 आर्किटेक्चर ये बेसिकली एक नेटवर्क डिज़ाइन है SS7 का, कि SS7 प्रोटोकॉल्स में जो नेटवर्क है, नेटवर्क कंपोनेंट जिसको आप जैसे IMS में नोड पढ़ते हो, ठीक है, कि सिप नेटवर्क पढ़ते हो, तो वैसे SS7 नेटवर्क है। तो SS7 नेटवर्क के जो लिंक है हमें वो लिंक पढ़ना है, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ इसके पहले कुछ नोड देखते हैं जो यूज होते हैं। एक नोड होता है आपका SSP, सर्विस स्विचिंग पॉइंट। क्या होते हैं ये? सर्विस स्विचिंग पॉइंट। ये सब पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको जैसे डेफिनेशन पूछा जाएगा, सिग्नलिंग के टाइप आप याद रखो, क्या होता है CCS एंड CAS। इनबाउंड आउटबाउंड सिग्नलिंग क्या होती है, इसका डेटा रेट क्या है 56 और 64 kbps, इतना याद रखना है। और ये सारे पॉइंट पूछे जाएंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रहेगा ये, ठीक है। और जो भी है आपको ये IMS की प्रोफाइल से रिलेटेड है, ठीक है। और ये पूछा जाएगा क्योंकि SS7 हम यूज करते हैं बेसिकली, SDM जब डिप्लॉयमेंट करते हैं तो SS7 का भी यूज होता है वहां पर। सो इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है, और इंटरव्यू में भी काफी पूछा जाना है, ठीक है। तो ये क्या होता है सर्विस स्विचिंग पॉइंट, सर्विस स्विचिंग पॉइंट। और एक आपका नोड होता है STP, सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट, सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट। एंड थर्ड वन आपका SCP, सर्विस कंट्रोल पॉइंट, सर्विस कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। ये आपके मेन कंपोनेंट हैं, और मेन आपके कोई कंपोनेंट पूछता है या पॉइंट पूछता है कि कितने आपके सर्विस पॉइंट हैं, ठीक है। सो क्या बोलना है SSP सर्विस स्विचिंग पॉइंट, STP सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट, एंड SCP सर्विस कंट्रोल पॉइंट। सो इसका एक आर्किटेक्चर देखते हैं कि इस बेसिक आर्किटेक्चर क्या होता है। सो ये आपके STP होते हैं, यहाँ पर एक STP है, एक STP ये है। STP मीन्स सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट, ठीक है। ये आपका SSP होता है, सिग्नल सॉरी सर्विस स्विचिंग पॉइंट, SSP। STP, this one is also STP। बहुत इजी है एक्चुअली, SS7 से इजी कुछ है नहीं, लेकिन सभी लोगों ने शायद पढ़ने की कोशिश की होगी, समझ भी नहीं आया होगा। ये SSP एंड SCP ये दोनों बेसिकली हम जब भी नेटवर्क डिजाइन करते हैं, बनाते हैं आर्किटेक्चर, तो एक साथ रखते हैं। उसका रीजन क्या है बिल्कुल अभी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है, और इसके लिंक हमें याद रखना है, किस लिंक का क्या काम है, कौन सा लिंक किसको कनेक्ट करता है, ठीक है। सो एज हमने बताया आपको SSP एंड SCP जी दोनों एक साथ रखते हैं, और उसका रीजन क्या है, उसका फंक्शन भी देखेंगे कि कैसे फंक्शनलिटीज इसकी परफॉर्म होती है। सो ये लिंक जो आपको याद रखना है, लिंक बिटवीन SSP एंड STP, लिंक बिटवीन SSP एंड STP, यानी सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट एंड सर्विस स्विचिंग पॉइंट, इसके बीच में जो लिंक होता है उसको आप क्या बोलते हो ए लिंक। ये क्या है एक्सेस लिंक बोलते हो। ये लिंक आपका क्या होगा ए लिंक, ए लिंक इन द सेंस एक्सेस लिंक इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है एक्सेस लिंक। एंड दूसरा आपका एक STP से दूसरे STP, जो आपको पीयर STP होते हैं, ठीक है, पीयर STP को आप क्या करते हो बी लिंक से इंटरकनेक्ट। ये लिंक क्या होती है आपकी बी लिंक। तो
सेम आपका एसटीपी टू एसटीपी, ये लिंक क्या होगा, बी लिंक होगा। और आपके मैटेड एसटीपी टू मैटेड एसटीपी, ये आपका जो लिंक होता है ये क्या होता है, सी लिंक होता है। और यहाँ पर एक हमारा डायगोनल लिंक भी होता है जो इंटर कनेक्ट करता है पीयर को डायगोनली एक हायरार्किकल फॉर्म में। इस लिंक को क्या बोलते हो, डी लिंक, ये डायगोनल लिंक है। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं सभी लिंक को। ये लिंक आपका क्या है, डी लिंक, डायगोनल लिंक है। ठीक है, इस लिंक को आप सी लिंक बोलते हो। ठीक है, ये आपका ए लिंक है, बी लिंक है, सी लिंक है, डी लिंक है। अभी एक लिंक और होता है जो एक एसएसपी को किसी अल्टरनेट एसएसपी इससे जो इंटर कनेक्ट करता है उसको आप बोलते हो एफ लिंक, एसएसपी टू एसएसपी एफ लिंक। और एक एसएसपी जैसे अभी आपका एक ये लिंक है, ए लिंक है, तो क्या है लोकल, इसको जैसे इसके लिए है ये एसएसपी 1 है और यहाँ पर आपका एसएसपी 2 है। ठीक है, तो एसएसपी 1 के लिए जैसे एसटीपी, ये एसटीपी 1 क्या है आपका होम, ये होम एसटीपी है, ये क्या है होम नेटवर्क एसटीपी है। ठीक है, तो इसमें जो होगा होम एसटीपी के लिए जो लिंक यूज होता है वो क्या होता है, एक्सेस लिंक। ये होम एसटीपी के लिए जो लिंक यूज होगा क्या होगा आपका एक्सेस लिंक, ए लिंक। लेकिन किसी अदर एसटीपी से, अदर होम होम एसटीपी को छोड़ के किसी अदर एसटीपी से एक बैकअप लिंक भी होता है कि इन केस ए लिंक ये फेल्यूर होता है, सो एक बैकअप लिंक है, उस बैकअप लिंक को आप क्या बोलते हो, ई लिंक। ये क्या होगा आपका ई लिंक। और एक एसएसपी दूसरे एसएसपी से किस लिंक से होता है, ये आपका होता है ई लिंक से, सॉरी एफ लिंक, ये आपका एफ लिंक है। ओके, सो एक बार ये आप आर्किटेक्चर थोड़ा अपने ध्यान में लो, फिर वन वन इसको देखते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लो कि ये लिंक होते हैं। सो अभी जैसे एस टी पी 1 है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देना, एक एसएसपी दूसरे एसएसपी से किस इंटरकनेक्ट होता है, एफ लिंक से। ठीक है, और ये जैसे एस टी पी 1 है, कोई भी सिग्नलिंग स्विचिंग पॉइंट अपने होम एसटीपी से ए लिंक से होता है। जैसे एसएसपी 2 के लिए होम एसटीपी क्या है, ये एसटीपी 2 ले लो इसको, एसएसपी 2 के लिए ए लिंक यूज हो रहा है एसटीपी 2 में। बट अगर एसएसपी 1 को आपको इससे कनेक्ट करना हो तो कौन सा लिंक यूज होगा, ये होम एसटीपी नहीं है, होम एसटीपी के लिए जो भी लिंक यूज होगा एक्सेस लिंक यूज होगा। बट अदर आपको अदर एसटीपी बैकअप एसटीपी यूज करना है तो कौन सा लिंक बन जाएगा, ये ई लिंक। ठीक है, क्लियर है। सो वन बाय वन देखते हैं कि एस टी पी क्या होता है, एस एस पी इनके फंक्शन क्या है, फिर वन बाय वन लिंक को देखेंगे, इनका लिंक का नेम क्या है। ठीक है, ए लिंक क्या होता है, बी लिंक क्या होता है, ए लिंक और बी लिंक और ई और एफ इसका फंक्शन आप ऑलमोस्ट जान गए हो। ठीक है, सो व्हाट इज एस एस पी, तो एस एस पी को हम थोड़ा डिजाइन करेंगे, एस एस पी एंड एस सी पी ये क्या होता है। सो यहाँ पर एक डिजाइन करें, ये आपका एस एस पी है और ये आपका क्या है, यहीं पर आपका एक पार्ट और होता है एस सी पी, ये आपका कंट्रोल पॉइंट है। और यहाँ हम लेते हैं एक कस्टमर डेटाबेस, ये आपके क्या है, डेटाबेस है। ठीक है, सब्सक्राइबर डेटाबेस। ठीक है, और एक पॉइंट और बनाते हैं, ये आपका किससे कनेक्टेड है, होम एसटीपी, ये वर्ड याद रखना, होम एसटीपी, ये क्या हो गया आपका होम एसटीपी। सो होम एसटीपी से वाया ए लिंक, होम एसटीपी से आपका एसएसपी किससे कनेक्टेड होगा, वाया ए लिंक, ये आपका क्या होगा ए लिंक होम एसटीपी से। ये आपका एसएसपी है, सिग्नलिंग स्विचिंग पॉइंट, सॉरी सर्विस स्विचिंग पॉइंट। एंड ये आपका एससीपी, सर्विस कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, सो बेसिकली
ये क्या करता है, एसएसपी का काम क्या है, दिस इज यूज टू इनिशिएट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ SS7 नेटवर्क। इट ओरिजिनेट द कॉल, ये क्या करता है, इट ओरिजिनेट और टर्मिनेट द कॉल। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट टू यूजर, यहाँ पे यूजर है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये यूजर है आपका, PSTN यूजर है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू यूजर, SSP। तो ओरिजिनेट ये करेगा आपकी कॉल्स को, ठीक है। SS7 नेटवर्क के लिए कॉल ओरिजिनेटिंग का फंक्शन कौन करेगा, SSP। सो कॉल को ओरिजिनेट करेगा SSP, एंड फिर SCP, इसने कॉल को ओरिजिनेट किया तो कॉल कहाँ पर आएगी, SCP पर। तो SSP क्या करता है, SSP आपका ये सेंड करता है मैसेज, ISUP मैसेज। कैसा मैसेज सेंड करेगा, ये मैसेज कैसा होगा, ISUP, जो आपकी ये कॉल ओरिजिनेट करेगा, जो मैसेज, कैसा मैसेज सेंड करेगा, ISUP, ISDN यूजर पार्ट। वो मैसेज कैसा होगा, ISDN यूजर पार्ट। सो SSP सेंड ISDN यूजर पार्ट, इसी को आप क्या बोलते हो, ISDN यूजर पार्ट, ISDN यूजर पार्ट। ये आपका क्या है, ISUP, जो आप PSTN कॉल फ्लो में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ISDN ISUP मैसेज कौन सेंड करेगा, SSP, ये जनरेट करता है ISUP मैसेज, ओके। और फिर ये, ISDN और ISDN। सॉरी, ISDN यूजर पार्ट, ठीक है। तो इसी को बोलते हो आप ISDN को हटा के ISUP, यूजर पार्ट को यूपी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपकी ट्रांसलेशन, ये क्या होता है, कैपेबिलिटीज होती है आपकी, ट्रांसलेशन कैपेबिलिटी एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। ये ट्रांसलेशन भी कर सकता है आपका, और बेसिक जो ट्रांसलेशन पार्ट अलग से देखते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए आपने क्या देखा, दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ SS7 नेटवर्क। व्हाट इज SSP, दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ SS7 नेटवर्क, इट ओरिजिनेट ए कॉल और टर्मिनेट कॉल। This is the first point of contact to SS7 network for user. SS7 send message using ISDN user part, that is ISUP message, ठीक है। It has also capabilities और transaction capabilities application, ठीक है, लास्ट में देखेंगे, ठीक है। सो SSP आपने देख लिया कि SSP क्या है, मीन्स जो मैसेज SS7 में मैसेज जनरेट करेगा ISUP मैसेज, वो कौन जनरेट करता है, SSP, ठीक है। ये एज ए एक्ट लाइक ए स्विच, इट एक्ट लाइक ए स्विच, ये आपको एक्ट लाइक ए स्विच, ओके। देन अभी ये मैसेज इसने जनरेट कर दिया, ठीक है। अब मैसेज को राउट कौन करेगा, मैसेज को राउट कौन करेगा, डेस्टिनेशन को लुकअप कौन करेगा, तो वो क्या करता है, SCP, ठीक है। ये क्या करता है, SCP मीन्स सिग्नलिंग कंट्रोल पॉइंट, ठीक है, सर्विस कंट्रोल पॉइंट। तो SCP आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग कॉल्स, ये क्या है, responsible for routing call, means call how to route based on routing table। so ये क्या करेगा, it communicate with service data point, ये आपका डेटा है, डेटाबेस है, सर्विस डेटा, ये आपका क्या है, सर्विस डेटा है, ठीक है। ये आपका डेटाबेस है, DB। सो क्या करता है, ये DB को लुकअप करेगा, डेटाबेस को लुकअप करेगा, और फिर क्या करेगा, आपकी कॉल को राउट करेगा। सो SCP आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग कॉल, इट इज कम्युनिकेट विद सर्विस डेटा पॉइंट, दैट इज डेटाबेस, where user database and directories are available। ये user profile, user database directories are available in database, जैसे आपके HSSHLR, ठीक है। सो ऐसे डेटाबेस में लुकअप कौन करेगा, SCP लुकअप करता है, एंड बेस्ड ऑन राउटिंग टेबल वो क्या करता है, कॉल्स को राउट करता है। जो आपके ISUP मैसेज है, इनको क्या करता है, SSP ने मैसेज को क्या किया, ओरिजिनेट किया, बेस्ड ऑन यूजिंग व्हिच मैसेज, ISUP ISDN user port, that is ISUP, and SCP is responsible for routing call, it communicate with service data, यहाँ से आपको आपको कम्युनिकेट करता है, ठीक है, क्लियर। और ये डेटा एप्लीकेशन से इंटरफेस, किस इंटरफेस से कनेक्ट होता है, TCAP, ये जो डेटाबेस से SCP एंड एप्लीकेशन, डेटाबेस एप्लीकेशन से TCAP, ठीक है।
एनीवन, कोई क्वेश्चन है एस आपके SSP एंड SCP में? एनीवन? अमर, अविनाश, हर्ष, विष्णु, राहुल, प्रीतिका, नीतीश, नितिन, मंजेश, महेश। तो बट ये अभी ये SSP 1 है या 2 है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? सॉरी, क्या बोल रहे हो? SSP 1 है या STP 2 है, ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसमें? ये होम SSP, आपका होम SSP है, ठीक है। वो आपका नेटवर्क आपको होम SSP प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसमें आपको हाँ, जो आपका होम SSP होगा वो नेटवर्क आपको असाइन करेगा। जैसे आपका होम ई नॉट भी है, वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पर, ठीक है। जैसे आपका ई नॉट भी है, तो होम ई नॉट भी कौन है, ये आपकी लोकेशन पर डिपेंड करेगा कि आपका लोकेशन क्या है ये, ठीक है। सो SCP का फंक्शन क्या होता है, ये कॉल्स को राउट करता है एंड इट लुकअप विद डेटाबेस एप्लीकेशन, ठीक है। और इस इंटरफेस पे क्या यूज होता है, TCAP, ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटी एप्लीकेशन पार्ट, ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटी एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, TCAP। सो कोई ये इंटरफेस के बारे में पूछता है कि डेटाबेस से किस इंटरफेस से ये लुकअप करता है, तो बोला ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटी एक्सेस। तो ये जो इंटरफेस यूज होता है इसको आप बोलते हो, ठीक है। तो ये प्रोवाइड यूज टू एक्सेस यू टू SCP यूज टू एक्सेस access database using ट्रांजैक्शन, इसको क्या बोलोगे, ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटी एक्सेस एप्लीकेशन पार्ट, ठीक। ये ए मीन्स एक्सेस नहीं, एप्लीकेशन होता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटी एप्लीकेशन पार्ट, ओके। तो ये SCP है जो राउटिंग टेबल के बेस पे डेटाबेस से मतलब राउट करेगा ना? हम्म। अभी ये कॉल को राउट करेगा टू होम STP, ये कॉल को राउट करेगा। अभी इसने मैसेज को जनरेट किया, ISUP मैसेज यहाँ से जनरेट होगा। फिर SCP क्या करेगा, डेटाबेस को लुकअप करेगा और क्या करेगा, बेस्ड ऑन राउटिंग टेबल इट राउट द कॉल टू होम STP। अब ये होम STP को कॉल राउट कर देगा, ठीक है, यूजिंग ए लिंक, ठीक है। ए लिंक दैट इज एक्सेस लिंक, ओके। सो व्हाट इज STP, सिग्नलिंग ट्रांसफर पॉइंट, STP। ये सब डायरेक्ट यही पॉइंट पूछे जाएंगे, ठीक है, और यही पूछे जाते हैं। इसके डेटा रेट्स पूछे जाते हैं, आपके सिग्नलिंग पॉइंट्स पूछे, STP SCP लिंक आपके पूछे जाते हैं, जो इंटरफेसेस हैं, ठीक है। जैसे IMS नेटवर्क में, ठीक है, सभी के फंक्शन हर एक नोड के, तो दो दो नोड का हमने फंक्शन देख लिया इस नेटवर्क के, दो नोड का, ठीक है। एक आपके SSP और SCP, इनका देख लिया, इंटरफेसेस भी देख लिया, ठीक है। सो व्हाट इज STP? सो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या बोला है, इट बिहेव लाइक ए इट बिहेव लाइक ए राउटर, ठीक है। तो SSP क्या होता है, स्विच है। SSP स्विच की तरह बिहेव करता है, और STP क्या बिहेव करता है, लाइक ए राउटर, ठीक है। इन SS7 राउटर इन SS7 नेटवर्क, इट बिहेव लाइक ए राउटर इन SS7 नेटवर्क। आपको SS7 नेटवर्क में राउटर की तरह बिहेव करेगा, दैट मीन्स अभी आपका मैसेज ISUP कॉल यहाँ से जनरेट हुआ SS7 से, SCP ने उसको लुकअप किया, ठीक है, जस्ट लाइक प्रॉक्सी सर्वर, और फिर क्या किया, आपको फॉरवर्ड किया किसको, होम STP को। होम STP ये क्या, एक्ट लाइक ए राउटर, अभी कॉल को क्या करेगा, राउट राउट। करेगा, ठीक है, राउट टू अनदर STP। जैसे आपका ये होम STP है, अब यूजर भी यहाँ पर किसी अदर STP पर कनेक्टेड होगा, ठीक है, उसका होम STP, जैसे एक यूजर ये है, तो उस यूजर का क्या होगा, SSP होगा। तो इसको एक्चुअली एक बार फंक्शन देखते हैं, फिर पूरा A पार्ट और B पार्ट, यानी
टर्मिनेटिंग यूजर और ओरिजिनेटिंग यूजर कंप्लीट एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। सो इट बिहेव लाइक ए राउटर इन SS7 नेटवर्क, ठीक है। ये क्या है, STP प्रोवाइड, अभी आपको इंटरफेस याद करो, ये डिजाइन। सो STP प्रोवाइड interface into another network. It can also provide प्रोटोकॉल कन्वर्जन। ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटोकॉल कन्वर्जन। तो एसटीपी का भी हम टाइप, एक होता है आपका नेशनल एसटीपी, एक होता है आपका इंटरनेशनल एसटीपी जो इंटरनेशनल कॉल्स को हैंडल करता है, एक होता है हमारा गेटवे एसटीपी। तो उसी पॉइंट में बोल रहे हैं इट बिहेव लाइक राउटर। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोलना है, एसटीपी बिहेव लाइक ए राउटर। it provide connectivity to another STP. It provide connectivity to another STP, or it route the call to another STP. It receive the message from SSP and route the call to another STP or another network STP, ठीक है। ओके। और सर थर्ड, मतलब कि हाँ। सर दो दो अलग अलग यूजर है। एक हाँ। यूजर है यूजर ए यूजर बी, और यूजर ए के पास है होम एसटीपी, और हम्म। यूजर यूजर सेकंड यूजर के पास है हम्म। अनदर यूजर होम एसटीपी, ठीक है। हम्म। तो या ये दोनों के पास अलग अलग एसएसपी और एसटीपी रहेगी, एससीपी एग्जैक्टली। और हाँ और हाँ तो एग्जैक्टली, ठीक हाँ है। तो ये दोनों अलग अलग जगह से मतलब बेस्ड ऑन द राउटिंग टेबल ये वर्क करेंगे। मैं पूरा बना देता हूँ, अभी आप खुद ही समझ जाओगे, देखो। छोटे छोटे बनाएंगे, ठीक है। ये आपका यूजर ए है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर यूजर बी है, ठीक है। दिख रहा है सभी को। हम्म। ये आपका क्या हो गया, होम एसएसपी। ये आपका क्या हो गया, एसएसपी। आप इस एसएसपी, लोकेशन आपकी इस एसएसपी पर है, ठीक है। ये आपको एसएसपी है आपका, ये आपका एसएसपी है, ओके। एसएसपी एंड एससीपी एक साथ बनाते हैं। और ये अज्यूम करते हैं कि आपका जो एसटीपी है वो एसटीपी ये है, ठीक है, होम एसटीपी। तो अनदर एसटीपी कुछ यहाँ भी होंगे, ठीक है। कुछ एसटीपी आपके यहाँ भी होंगे, ठीक है। फिर एसटीपी यहाँ पर भी होंगे, कुछ एसटीपी ये भी होंगे, ठीक है। सॉरी, वो ई नॉट बी टू ई नॉट बी कम्युनिकेशन कैसे होता है ना, बिल्कुल सेम है। अभी आपने देखा नहीं एक्चुअली। ये आपके क्या है, एसटीपी है, ठीक है। ये एसटीपी बना रहे हैं, ठीक है। मे बी अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो एक एसटीपी और बना लें। ये आपका एसटीपी है, ठीक है। ये सभी आपके एसटीपी हैं, एसटीपी हैं, ठीक है। किसी ने इसको पढ़ने की कोशिश की है क्या कभी? यस सर, बट इतना डीप में कहीं नहीं बताया था, यूट्यूब वगैरह कहाँ? पे भी। यूट्यूब से ही पढ़ा था सर, बस अरे बेसिक वो ही। रुलाओगे क्या? नोड टू नोड किससे कनेक्ट होता है, ये कनेक्टिविटी जो आपने फर्स्ट वाला आर्किटेक्चर बताया वही पढ़ा है। अच्छा, वो पढ़ा हुआ है। हाँ जी। बट सर मैं आपने भी, उसमें ई लिंक जो बताया एससीपी से और एसटीपी के बीच में बताया। मुझे पता है किसी ने वो मैंने जो किया है ना, वो हाँ सही हाँ हाँ। किया है मैंने। उस पर मुझे भी पता है कि आप लोग यूट्यूब से देखे हो, तो एटलीस्ट इतना तो कॉमन सेंस होगा, फिर भी बोला हूँ तो कोई रीजन होगा। हाँ, तो वही मैं इतना तो बताने। एटलीस्ट पता है ना कि आप लोग वही लिंक पढ़े होगे हर जगह, है ना। फिर भी बता रहे हैं तो कोई, इतना कॉमन सेंस रखते हैं, भरोसा करो वही बोलना, ठीक है। ठीक है सर। मैंने बिना ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट यूई तो नहीं बोलेंगे, इसे यूजर वन बोलेंगे, ठीक है। आप वही बोलना जो मैंने बताया, ठीक है। जी सर, जी सर। मैंने नहीं बताया, अब बड़े लोगों ने बताया है, ठीक है। ऑथेंटिक हम्म। डॉक्यूमेंट में, ठीक है। यूट्यूब वगैरह ऑथेंटिक नहीं होते, ठीक है। सब हम आप जैसे ही लोग होते हैं। जी सर। ठीक है, ये आपका एक बेसिक आर्किटेक्चर है, ठीक है। और डिपेंड करता है, बी यूजर, यूजर टू वहाँ पर है, यूजर थ्री कुछ यहाँ पर एक यूजर थ्री है, ठीक है। और मैं जस्ट समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। यूजर थ्री है, यूजर फोर है, एक यूजर ये है, ठीक है। सो कुछ ये यूजर फाइव यहाँ पर है, ये यूजर
U5 लिख रहे हैं तो आप समझ जाओ कि यूजर 5 है, ठीक है। ये यूजर 5 है, ये कुछ यूजर 4 है, यूजर 3 है, यूजर 2 कहाँ गया? चलो यूजर 2 ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। ये यूजर 2 आपका ये है। सर यूजर 2 है तो इधर कहाँ है? अच्छा बन गया, कॉर्नर ठीक पर है। है actually। चलो लेते हैं यूजर, कॉर्नर पे। ठीक है। फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं किसी को। ये SS7 इम्प्रूव करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। बट मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ पहले नहीं, बस ट्राई कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, पता नहीं कैसा है। अगर आप लोग समझ जाओ बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं और इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जितनी है उसको थोड़ा इजी करने की कोशिश करना है, ठीक है। देखो आपको पता है कि यूजर SSP है, SSP और STP, ये इंटरफेस क्या होगा? एनीवन? ये इंटरफेस आपका क्या यूज होगा? ए लिंक होगा, राइट ना? लिंक। यस। ये ए लिंक होगा। ये लिंक क्या होगा? इसको लेते हैं हम कि ये सी लिंक है। बताएंगे अभी कि ये सी लिंक क्यों बोलते हैं, इसको सी लिंक बोल रहे हैं, ठीक है। उसका रीजन क्या है बताएंगे अभी, सी लिंक का मतलब। बट अभी जैसा आपने आर्किटेक्चर पढ़ा है उसके हिसाब से समझो, ये सी लिंक हो गया, ये लिंक क्या हो जाएगा? सी लिंक हो जाएगा, ठीक है। हम्म, प्लीज म्यूट कर लो, कोई नहीं। ये आपका क्या लिंक है? बी लिंक है ना? ये भी आपका बी लिंक होगा, और ये भी आपके बी लिंक होंगे, ये भी आपका बी लिंक है, ठीक है। ये आपने एक पूरा SS7 आर्किटेक्चर, ये STP डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पर बैठे हुए हैं। एक लखनऊ में, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में, एक पुणे में, ऐसे ये लोकल एक्सचेंज आपके बने हुए हैं, ठीक है। ये आपका नेटवर्क, जैसे आपके ई नोड भी बने हुए हैं, ठीक है, सिंपल सा उसी तरीके से समझते हैं। ये आपके STPs हैं, ये लिंक सी है। और यूजर 6 का हम ये लेते हैं कि यूजर 6 का यहाँ पर STP है, तो यूजर 6 के लिए यहाँ पर कोई इसका SSP भी होगा। यूजर 6 का SSP ये है, ठीक है। यूजर 2 का SSP ये है, ये SSP 6 है। SSP 6 मीन्स यूजर 2 का SSP 6 ये है, ठीक है। SS6, सॉरी, ये क्या है आपका? SSP 6 है, यूजर 2 का SSP और SCP, ये क्या है? 6। यूजर 6 यहाँ पर कनेक्टेड है, इस SSP के लोकल एक्सचेंज पर यहाँ बैठा हो, इस स्विच से कनेक्टेड है। ये क्या होते हैं? SSP क्या होते हैं? आपने वो एक्सचेंज सुना होगा ना, BSNL के एक्सचेंज वगैरह सुने हैं? हाँ एक्सचेंज ऑफिस, ये वही है, SSP वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपके क्या है, ये SSP 2 मान ले रहे हैं कि यूजर 2 इस SSP से कनेक्ट है, SCP 2, ठीक है। ऐसे यूजर 3 को मान लो आप इस STP से है, यूजर 4 को इस STP से। सो हम ये एज्यूम करते हैं, अभी मैंने डायगोनल नहीं बनाया है, प्लीज डायगोनल भी आप लोग बना लो, ये डी लिंक है, ठीक है। और सभी हमारे नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए इतनी सारे लिंक हम दे रहे हैं, ठीक है। लिंक फेल्यूर सबके अलग अलग रीजन है कि लिंक फेल्यूर ना हो, ठीक है। और अभी ऐसे ही STP आपका पूरा जाल बिछा हुआ है पूरे इंडिया में, इवन पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। कुछ STP ऐसे हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल वर्क करते हैं। अब जैसे ये STP आया, ठीक है, अभी कोई STP एग्जांपल, ये STP है जो आपका US से डील करेगा, तो ये क्या हो गया? इंटरनेशनल STP है, ये आपके US के STP पर जाएगा, मैसेज सेंड करेगा डायरेक्ट US के STP पर, ठीक है। तो सेम ऐसे ही नेटवर्क है, अभी पढ़ेंगे। STP के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। और एक डायगोनल आपका ये हो गया, ये डायगोनल, और ये आपका सी लिंक है यहाँ पर, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेते हैं कि यूजर 6 के लिए ये STP क्या है आपका? होम STP है। यूजर 6 के लिए ये STP क्या है? होम STP है, तो इसका लिंक क्या होगा? लिंक ए क्या होगा? एक्सेस लिंक से कनेक्टेड होगा, ठीक है। और SSP और STP इस लिंक में क्या होगा? अगर यूजर 2 के लिए है तो यहाँ पर ये एक्सेस लिंक होगा, क्या होगा आपका? ये एक्सेस लिंक, ठीक है। अभी आप कम्युनिकेट कर सकते हो,
यूजर बनने इसको कॉल के लिए रिक्वेस्ट करेगा, फिर ये क्या करेगा, एक ISUP मैसेज जनरेट करेगा, राइट। ये ISUP मैसेज जनरेट करेगा SSP, और SCP क्या करेगा, राउटिंग करेगा बेस्ड ऑन राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल को लुकअप कौन करेगा, डेटाबेस से TCAP इंटरफेस को यूज करेगा, ठीक है। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, ट्रांसलेशन एक्सेस क्या बोलते हैं, TCAP टी, मुझे तो ध्यान में नहीं आता, सॉरी फॉर दैट। क्या मैंने बताया था उसको, मुझको TCAP होता है वो उसको ट्रांसलेशन, हाँ ट्रांसलेशन 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 कैपेबिलिटीज, हाँ, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। एप्लीकेशन तो उसको यूज करके लुकअप करेगा डेटाबेस से, ठीक है। और ये आपका ए लिंक होगा, ठीक है, ये आपका ए लिंक होगा। ए लिंक से STP पर आएगा, ठीक है। अब STP क्या है, अगर यूजर 5 है, ठीक है, यूजर 5 है, यूजर 5 का SSP है मान लो, ठीक है। अगर यूजर 5 को कॉल करना है, यूजर 1 ने यूजर 5 को कॉल दिया है, तो आपका STP क्या करेगा, यूजिंग बी लिंक STP को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। और फिर ये STP आपका यूजिंग ये लिंक ए लिंक को SSP, इसके यूजर 5 के SSP को फॉरवर्ड करेगा। तो आपका कॉल पाथ ये हो गया, ठीक है। और इन केस अगर यूजर 6 को सेंड करना है, तो ये STP टू STP कम्युनिकेशन होता है। ये हम आपको बता रहे हैं कि एक STP अनदर STP और मे बी डिफरेंट नेटवर्क में डिफरेंट STP को, ठीक है, डिफरेंट एक्सचेंज पर आपको ये कॉल सेंड करता है, ठीक है। सो ये STP ने अभी मे बी इस एक्स लिंक का यूज कर सकता है, वो कंडीशन बताएंगे कि कौन लिंक कब यूज होता है, ठीक है। नॉर्मली जो प्रायोरिटी पर यूज होता है वो क्या यूज होता है, बी लिंक, ठीक है। बी लिंक, सी लिंक, देन डी लिंक, बी लिंक, सी लिंक, देन डी लिंक। सो कॉल ये वन STP टू अनदर STP टू अनदर STP यूजर 6 को, ये कॉल ऐसे आपकी राउट होती चली जाएगी। और ये राउटिंग कौन करेगा, STP कॉल्स की राउटिंग, जो ISUP मैसेज की राउटिंग कौन करेगा, STP। ये आपका राउटर बिहेव करता है। सो इट बिहेव लाइक ए, व्हाट इज STP, इट बिहेव लाइक ए राउटर और गेटवे, राउटर और गेटवे in SS7 network. STP provide interface to into another network or another STP. It can also provide protocol conversion. ये पॉइंट जरूर बोल देना कि प्रोटोकॉल कन्वर्जन, इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटोकॉल कन्वर्जन, ठीक है। वो प्रोटोकॉल कन्वर्जन कैसे, मान लो आपका ये STP इंडिया का है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये US का STP है, और ये STP कैसा बिहेव कर रहा है आपका, गेटवे STP और इंटरनेशनल STP। मान लो अभी आपका लोकल STP होम STP नहीं है, ये आपका इंटरनेशनल STP है। तीन टाइप के STP होते हैं, एक नेशनल STP, एक इंटरनेशनल STP और एक गेटवे STP। तो ये इंटरनेशनल है, ठीक है। अब यहाँ पर मे बी लोकल आपको कोई अदर प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, यहाँ पर अदर प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, तो क्या करेंगे, ये प्रोटोकॉल कन्वर्जन भी करते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल कन्वर्जन भी करते हैं, ठीक है। तो STP क्या है, इट आल्सो परफॉर्म प्रोटोकॉल कन्वर्जन। और सेकेंड थिंग, इफ SSP, ये SSP अगर आपका यूजर का, ठीक है, SSP यूजर्स की लोकेशन को डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं बेस्ड ऑन द लोकेशन, बेस्ड ऑन द डेटाबेस और राउटिंग टेबल, ठीक है, देन STP मस्ट प्रोवाइड यूजिंग ग्लोबल टाइटल ट्रांजैक्शन। एक ग्लोबल टाइटल ट्रांजैक्शन, ये याद रखना, यूजर्स की लोकेशन भी ये बताते हैं, ठीक है। STP में प्रोवाइड यूजर्स लोकेशन इफ SSP अनेबल टू translate user location or uh, unable to provide user location, ठीक है। यूजर लोकेशन को अगर ये ट्रांसलेट नहीं कर पाता है SSP, देन STP क्या होता है, इन आपको ग्लोबल टाइटल ट्रांजेक्शन को GTT बोलते हैं, ग्लोबल, इस पैरामीटर को यूज करके, ठीक है, इससे लुकअप करता है GGT, ग्लोबल, सॉरी GTT, ग्लोबल टाइटल ट्रांसलेशन, ग्लोबल टाइटल ट्रांसलेशन, GTT को यूज करके यूजर लोकेशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो STP में कोई क्वेश्चन है, आई थिंक 4 to 5 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट होगा बोलने के लिए, ठीक है। और बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरव्यू पे, क्योंकि 95 से ज़्यादा % को नहीं आता है।
यार आपने ये तो बता दिया, बी लिंक बताया, बट सी लिंक फिर इसमें यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं और क्या? क्यों यूज कर रहे हैं ये सी लिंक? हाँ सी लिंक बता रहे हैं ना, मैंने क्या बोला उसको आगे बता रहे हैं ना, वन बाई वन कर रहे हैं ना, मैंने ऐसा नहीं बोला। बी लिंक सी लिंक इनकी प्रायोरिटी होती है, ठीक है, और ये अपने नेटवर्क को, अपने कम्युनिकेशन को रिलायबल बनाने के लिए होता है, ठीक है। जस्ट लाइक आप ऐसे सोचो, आप आरएफ में करते हो ना, ई नॉट बी को जो आप लिंक देते हो, वो केवल एक ही साइड से लिंक देते हो? नहीं सर, नोटबुक से मल्टीपल 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 ई नॉट मल्टीपल। बी से लिंक देते हो ना, क्यों देते हो? हम्म। कि वो राउटिंग, आपकी राउटिंग क्या हो, प्रॉपर राउटिंग हो सके, ठीक है, और उसकी रिलायबिलिटी, आपके नेटवर्क रिलायबिलिटी इंक्रीज हो सके, ठीक है। सर ये एसटीपी में आपने बताया ये हम्म। इसमें 5 पॉइंट बता सकते हैं ना? इट कैन ऑल्सो बी द प्रोवाइड सबसे, प्रोटोकॉल हाँ, कन्वर्जन सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट बिहेव लाइक ए राउटर राउटर। और गेटवे इन SS7 नेटवर्क। सेकंड पॉइंट में क्या बोलना है हम? इट प्रोवाइड इंटरफेस इनटू अनदर नेटवर्क और अनदर एसटीपी, अनदर नेटवर्क और एसटीपी, ठीक है, ओके। सेकंड, थर्ड पॉइंट क्या बोलोगे? पॉइंट सर इट इट कैन ऑल्सो आल्सो प्रोवाइड प्रोटोकॉल कन्वर्जन। कन्वर्जन। फोर्थ पॉइंट क्या बोलोगे? इफ एसएसपी डज नॉट नो द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन, if SSP does not know the address of destination, अगर SSP डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं जानता, देन STP मस्ट है कि उसका लोकेशन कौन बताएगा? मस्ट, मे भी नहीं, मस्ट है कि डेस्टिनेशन मस्ट प्रोवाइड डेस्टिनेशन एड्रेस बाय यूजिंग ग्लोबल टाइटल ट्रांसलेशन, ग्लोबल ट्रांसलेशन, ग्लोबल टाइटल ट्रांसलेशन, दैट इज GTT। तो 4-5 पॉइंट हो गए आपके, ठीक है। अभी STP के पार्ट भी हैं, सॉरी गाइस, थोड़ा चॉकलेट खा रहा हूँ। GTP STP कितने टाइप के होते हैं? नेशनल STP एंड एंड इंटरनेशनल STP इंटरनेशनल। एंड गेटवे STP, वो अभी पढ़ेंगे फंक्शन, ठीक जीटीटी का एक्रोनिम क्या बताया था आपने? है। ये ग्लोबल टाइटल ट्रांसलेशन। नेक्स्ट, ये पाथ बना रहे हैं, सिग्नलिंग पाथ आपके में भी कोई भी हो सकता है। यूजर टू पर, यूजर यूजर टू के STP को ये कैसे भी एक्सेस करता है, मे बी वो पाथ ऐसे हो, ठीक है। सेकंड पाथ, पॉसिबल पाथ क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है, ठीक है। ये एक ऑप्शनल पाथ ये है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखें। सो STP देखते हैं कि टाइप ऑफ STPs। सो STP कितने टाइप होते हैं? फर्स्ट वन आपका नेशनल STP, नेशनल STP। सो ये नेशनल STP क्या है? ये एग्जिस्ट करते हैं, ये इस, सही है ना, हाँ। इट एग्जिस्ट विद इन द नेशनल
नेशनल नेटवर्क क्या होते हैं? विद इन द नेशनल नेटवर्क, या आपके विद इन द नेशनल, इट एग्जिस्ट विद इन द नेशनल नेटवर्क, ठीक है, विद इन द नेशनल नेटवर्क, एक ठीक ही है। कंट्री में। हाँ हाँ, ठीक है। इट कैन ट्रांसफर द मैसेजेस दैट बेस्ड ऑन द सेम नेशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। अगर ये एसटीपी, अभी देखो, अगर ये एसटीपी, ये दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है, एसटीपी फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेम नेशनल, विद इन द सेम नेशनल नेटवर्क रहेंगे, ठीक है। सेकंड, अगर ये आपका जो मैसेज ट्रांसफर करेगा, मैसेज राउट करेगा टू अनदर नेशनल एसटीपी एंड अनदर नेशनल एसटीपी, अगर ये मैसेज ट्रांसफर करेगा, दैट मीन्स ये क्या होगा, नेशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मस्ट बी यूज, दोनों का प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए। इस कंडीशन में एसटीपी विल नॉट प्रोवाइड प्रोटोकॉल कन्वर्जन, यानी दोनों सेम नेशनल है ना, तो यहाँ पर आपका प्रोटोकॉल कन्वर्जन ये नहीं देने वाला, ठीक है। यहाँ पर हमारा नेशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है, नेशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। नेशनल एसटीपी क्या होता है, इट कैन ट्रांसफर द messages with the same national standard protocol. It can transfer the message to the STP which uses same national standard protocol. सेम नेशन में है, दैट मीन्स ये क्या है, दोनों एसटीपी मस्ट है कि एक ही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज करने चाहिए, ठीक है। क्लियर है? ये आपके नेशनल एसटीपी। इंटरनेशनल एसटीपी क्या है? इंटरनेशनल एसटीपी। सो इंटरनेशनल एसटीपी आपके क्या होते हैं, एग्जिस्ट विद इन एन इंटरनेशनल नेटवर्क। ये क्या होते हैं, आपका एक एसटीपी जस्ट लाइक इंडिया लेते हैं, दूसरा आपका कहीं अदर कंट्रीज में होगा, एक एसटीपी यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, एक एसटीपी ये है और एक एसटीपी यहाँ पर आपका होगा कुछ अदर कंट्री में बी यूएस, ठीक है। ये इंडिया एसटीपी है, ये आपका इंटरनेशनल कॉलिंग में यूज होता है, इंटरनेशनल एसटीपी, ठीक है। और ये आपका यूएस कंट्रीज का एसटीपी है, एसटीपी, ठीक है। सो ये इंडिया, यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं वो कैसे यूज हो रहे हैं, वो आपको यहाँ पर इंडिया स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज होगा, यहाँ पर यूएस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज होगा। ये एसटीपी कैसा यूज कर रहा होगा, यूएस। सो इसमें इंटरनेशनल एसटीपी में क्या बोलना है, एग्जिट विद इन एन इंटरनेशनल नेटवर्क, इट प्रोवाइड इंटर कनेक्शन फॉर ऑल कंट्रीज। ये अदर कंट्रीज के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, इंटर कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं विद अदर कंट्रीज यूजिंग ITU-TS स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। कोई नोट कर रहे हैं? हाँ सर। लिंक अच्छा आज एक्सपायर नहीं हुआ ना? नहीं। नहीं हुआ है सर। ITU, आप नोट कर लो, फिर इसको बताते हैं ITU-IS की कन्वर्जन कैसे होगा। ITU क्या है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। IS मीन्स आई थिंक स्टैंडर्ड होता होगा, ITU तो पता ही सभी। ओके, नोट हो गया। तो ये ITU-IS स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को यूज करके कनेक्टिविटी, इंटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम नेशनल एसटीपी टू इंटरनेशनल एसटीपी, ठीक है। अभी ये एक थर्ड वन है, इसका मेन फंक्शन देखते हैं, गेटवे। आपने देखा ना क्या है ये, गेटवे एसटीपी। इट कन्वर्ट सिग्नलिंग डेटा फ्रॉम वन प्रोटोकॉल टू अनदर प्रोटोकॉल। ये देखो, एसटीपी ने क्या किया, आईटीयू को यूज किया, और यहाँ पर क्या है, एक गेटवे लगा हुआ है, गेटवे एसटीपी। ये आपका क्या है, गेटवे एसटीपी, गेटवे टू इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, गेटवे टू इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए एक गेटवे यूज हो रहा है। ये आपका क्या होगा, गेटवे एसटीपी, ये GSTP है,
यहाँ पर आपका ये GSTP, सॉरी, गेटवे STP। तो गेटवे STP क्या करता है, ये STP आपका राउटिंग करेगा STP, और प्रोटोकॉल कन्वर्जन कौन करेगा, गेटवे STP। सो प्रोटोकॉल कन्वर्जन कौन प्रोवाइड करता है, गेटवे STP। ठीक है, ये प्रोटोकॉल कन्वर्ट करेगा, यहाँ के गेटवे STP देगा, फिर इनका गेटवे STP यहाँ पर सेंड करेगा। ठीक है। अभी क्या होगा देखो, ये ITU IS, ये प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड यूज होगा इस गेटवे में। ठीक है, और ये दोनों गेटवे यानी बोथ गेटवेज ये क्या होते हैं, ITU को फॉलो करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूएस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। तो प्रोटोकॉल कन्वर्जन कौन करेगा, आपका गेटवे STP करता है। ठीक है, इट यूज फॉर एक्सेस पॉइंट। अभी दो आपको इसे यहाँ पर हो, आप यूएस से कॉल कर रहे हो, तो यूएस से आप यूएस के गेटवे पे जाएगा आपका मैसेज, और फिर यूएस के गेटवे पर इंडिया में कहाँ पर हिट होगा, सबसे पहले आपका गेटवे STP पर हिट होगा। दैट मीन्स ये क्या है, एक्सेस पॉइंट है, यहाँ से ही आपको एंट्री लेनी, यहीं से एग्जिट लेना है। तो जो भी मैसेज यहाँ से लेफ्ट होगा और यहीं पर रिसीव होगा। ठीक है, तो गेटवे STP इज यूज्ड एज एक्सेस पॉइंट फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल नेटवर्क। तो ये आपका एक्सेस पॉइंट यूज करता है। ठीक है, इज द लास्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये यूजर या यूजर भी दोनों साइड में गेटवे प्रोटोकॉल वर्क करेगा हाँ ना? एग्जैक्टली, हाँ गेटवे प्रोटोकॉल। और ये क्या करते हैं, ये आपका यूजर ऑथराइजेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें और नोट कर लो, यूजर ऑथराइजेशन। ठीक है, तो यूजर ऑथराइजेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और ठीक है, तो गेटवे STP क्लियर है। ये 3 टाइप के STP है, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज, आई ट्राइड माई बेस्ट कि समझा सर पाऊंगा। लास्ट वाला थोड़ा एक बार बता दीजिए ना, हाँ थोड़ा गेटवे तो STP ना, गेटवे हाँ। STP क्या होता है, सबसे पहले क्या बोलना, इट कन्वर्ट, गेटवे STP, ये सबसे पहले पॉइंट ये बोलना है, इट एक्ट लाइक ए एक्सेस पॉइंट फॉर द इंटरनेशनल नेटवर्क। इट एक्ट लाइक ए एक्सेस पॉइंट, इट एक्ट एज ए एक्सेस पॉइंट फॉर द इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल देखो दिया है ना, इट एक्ट लाइक ए इंटर क्या मैंने बोला, मैं ही भूल जाता हूँ, इंटरनेशनल एक्सेस पॉइंट, इट एक्ट एक्सेस लाइक ए पॉइंट एक्सेस पॉइंट फॉर द इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेशनल SS7 network. Okay, it also connect interface to another network database. डेटाबेस से कनेक्ट होता है किसके लिए, यूजर ऑथेंटिकेशन। इट मे आल्सो परफॉर्म यूजर ऑथराइजेशन। एंड सेकेंड थिंग, इट कन्वर्ट सिग्नलिंग डेटा from one protocol to another protocol, that is it gateway STP perform protocol conversion, gateway STP perform protocol conversion। ठीक है, तो आपने ये तीसरा पॉइंट बोला, इट आल्सो कनेक्ट इंटरफेस ये और डेटाबेस से, इंटरफेस। डेटाबेस से ऑथराइजेशन करना है तो ना डेटाबेस से कनेक्ट होगा ना। ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी देखो ए लिंक का काम है। ठीक, ए लिंक क्या बोलते हैं, एक्सेस लिंक। ए लिंक क्या होता है आपका, एक्सेस लिंक है। ठीक है, ये क्या है आपका एक्सेस लिंक। इसका फंक्शन क्या है, ये क्या होता है, इट कनेक्ट SCP एंड STP। तो ये किसको कनेक्ट करता है, SSP एंड STP। ठीक है, ये SSP एंड STP, और STP कैसे, STP को नोट करना, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ये शायद आपने नहीं देखा होगा यूट्यूब वगैरह में। ये होम STP को कनेक्ट करता है। ठीक है, एक्सेस लिंक आपका SSP और STP होम लिंक को कनेक्ट करता है। ए लिंक जो होता है वो SSP और होम STP के बीच में क्या होता है, ए लिंक होता है, SSP एंड STP में। ठीक है, क्लियर है। और इसमें कुछ बोले तो इट यूज फॉर राउटिंग SCP। SCP क्या करता है,
SCP आपका ये राउट कौन करता है एक्सेस लिंक पर? SCP राउट करता है, SCP राउट करता है मैसेजेस टू होम STP, ठीक है, यूजिंग ए लिंक। SCP राउट द मैसेजेस टू होम STP यूजिंग ए लिंक, ठीक है। बी लिंक नोट कर लिया इसका ए का? हाँ आउट आपने क्या बोला सर, तो मुझे तो इसमें लास्ट वन एससीपी राउट और ए लिंक का। SCP राउट राउट द मैसेजेस टू होम STP, इसको देख के ही आप बोल सकते हो ना, SSP राउट द मैसेजेस टू होम STP वाया ए लिंक, एक्सेस लिंक, ऐसे बोल सकते हो ना। ये इसकी एक्सेसिबिलिटी क्या होती है? से आपका ये SSP और SCP है, ये STP है होम, तो होम STP और SSP में क्या होगा? ये आपका लिंक होगा ए लिंक, ओके, क्लियर है? और बी लिंक को क्या बोलते हो आप? ब्रिज लिंक, ठीक है, नोट कर लिया ना, ब्रिज लिंक, ये आपका ब्रिज लिंक है, ठीक है। ब्रिज लिंक क्यों यूज होता है? ब्रिज लिंक आपका यूज होता है यूज टू इंटरकनेक्ट पीयर पेयर ऑफ STP, पीयर पेयर ऑफ STP, दैट इज, जैसे ये आपका होम STP है, ठीक है, और ये एक STP ये है, ठीक है, STP, ये होम STP है, ये अनदर STP है। सो बी लिंक अभी STP सभी है, लेकिन बी लिंक अब यूज हो रहा है सी लिंक। थोड़ा मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। ये STP है, ठीक है, हमने ए लिंक देख लिया कि ए लिंक SSP और होम STP में, और बी लिंक कहाँ पर होता है आपके? ये क्या करें, पीयर पीयर पेयर्स ऑफ STP, ठीक है, पीयर पेयर्स ऑफ STP, इट इज यूज टू इंटरकनेक्ट पीयर पेयर्स ऑफ STP। पीयर पेयर्स STP बेसिकली इसलिए बोल रहे हैं ना, ये मे बी आपके जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, SSP जो आपकी STP है। तो पीयर पेयर आप जिस लाइक आपको पड़ोसियों को इंटरकनेक्ट करने के लिए हम ये बी लिंक यूज कर रहे हैं, ठीक है, पीयर पेयर उसको बोलते हैं जो नियरेस्ट हो। ये रिडंडेंसी जैसे ही हो गया ना, मतलब एक एसटीपी से अगर डाउन हुआ तो शायद उसका ऐसे ही। हाँ, उसी लिए पीयर पेयर के लिए बी लिंक, इसलिए आपको बोला ना बी लिंक क्या होता है, इसकी प्रायोरिटी हाई होती है कि पहले बी लिंक यूज होता है, ठीक है। सो बी लिंक में प्रायोरिटी हाई है, बी लिंक में पहले जो भी ये सबसे पहले जो यूज करेगा वो बी लिंक को करेगा, ठीक है, बाकी सभी किसी भी लिंक को शेयर कर सकता है, काम सभी का एक है, ठीक है। बट ये कहते हैं कम्युनिकेशन को, होता नहीं, ऑल वे कम्युनिकेशन, सारी पॉसिबिलिटीज के लिए, रिलायबिलिटी के लिए हम इतनी सारे इसमें कनेक्शन देते हैं कि कोई भी पॉसिबल पाथ हमारा मैच हो जाए और हमारी कॉल कनेक्ट हो जाए, हमारी सिग्नलिंग डेस्टिनेशन तक रीच कर सके, ठीक है। तो इसको ब्रिज लिंक आर यूज टू इंटरकनेक्ट पीर पेयर्स ऑफ STPs, ठीक है। और ये डी लिंक यूज होता है, डी लिंक का गाइस कुछ ज्यादा बनाएंगे नहीं, ये जो डायगोनल लिंक होता है, ठीक है, इसको मैंने डॉक्यूमेंट पे अभी कुछ मुझे टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है, और मैं बिल्कुल देखूंगा, बता दूंगा, और नेसेसरी कुछ गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है। डी लिंक का मेरे पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन नहीं, बस समझ तो है, अभी ऐसा कुछ एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। ये डायगोनल हमारा होता है, ये हिरारिकल एक फॉर्म में होता है, और इसमें ऐसा टेक्निकल कुछ नहीं है, लेकिन मैं कैसा वर्ड बोल के आपको समझाऊँ आई डोंट नो, मैं बिल्कुल इसको बताऊंगा अलग से, ठीक है। ये डी लिंक होता है, और सी लिंक क्या होता है आपके? सी लिंक आपको बोलते हैं क्रॉस लिंक, ठीक है,
ये आपका क्या होता है, क्रॉस लिंक। सी लिंक आपका होता है क्रॉस लिंक। ये किस लिए यूज है, इंटरकनेक्ट मैटेड एसटीपी टू इनहेंस द रिलायबिलिटी यूज्ड विद इन, ये आपकी रिलायबिलिटी के लिए, ये आपकी रिलायबिलिटी के लिए SS7 नेटवर्क रिलायबिलिटी के लिए यूज करते हैं हम सी लिंक। और इसको मैटेड, इसको बोलते हैं मैटेड, मैटेड एसटीपी। मैटेड एसटीपी इसको टू वे बनाते हैं, जस्ट लाइक ये हस्बैंड हो गया, इसकी वाइफ हो गई, ठीक है, इसको बोलते हैं मैटेड। मैटेड लिंक होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में एक मैटेड लिंक होता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक आप पड़ोसी को देखो, सिंपल सी बात है, पड़ोसी को आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन शादी किससे करते हो, पड़ोसी से करते हो क्या? आजकल होने लगा है, थोड़ा दूर वाले से कर दो ना मैटेड, ठीक है, ये मैटेड हो गया। इस टाइप के एक्चुअली ये नेटवर्क में नेमिंग कन्वेंशन है, मैटेड, ये क्रॉस लिंक, ठीक है, जो सब नेम है और ऐसा कुछ नहीं है। ये टू वे इसलिए बनाया गया है, इसको मैटेड बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन नहीं, आई डोंट, कहीं पर ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसी डी को लिंक पता का हो तो हाँ प्लीज। डी लिंक का क्या बोला सर आपने, डी लिंक? ये क्या होता है, लिंक फेल्यूर में अगर आपको कोई लिंक फेल्यूर होता है, अगर बी लिंक फेल्यूर हो रहा है, ओके, देन हम क्या करेंगे, मैटेड पेयर यूज करेंगे, ठीक है, जस्ट नेमिंग है और कुछ नहीं। अगर बी लिंक आपका, इन केस बी लिंक फेल्यूर आ रहा है, तो आप क्या करोगे, मैटेड लिंक को यूज करोगे, मैटेड सी लिंक, ठीक है। इन केस और डी आपका फेल्यूर हो रहा है, किसी लिंक में फेल्यूर हो रहा है, देन यू कैन यूज मैटेड सी लिंक। इट इज यूज टू कनेक्ट मैटेड एसटीपी to enhance the reliability. It is used when there has been a link failure. यहाँ पर कोई लिंक फेल्यूर आता है तो आपका मैटेड एसटीपी यूज होता है, ठीक है। ओके, ई लिंक को क्या होता है, ई लिंक इज यूज टू कनेक्ट एस, ये क्या होता है आपको, एसएसपी, ओ सॉरी, ये आपकी, जिससे ये एसएसपी है, यहाँ पर आपका एसएसपी है, तो ई लिंक क्या होता है, और ये आपका एसटीपी है, ठीक है। तो होम एसटीपी से आपका एसएसपी किससे कनेक्ट होगा, ए लिंक से। होम एसटीपी और एसएसपी आपके किस में कनेक्ट होते हैं, ए लिंक में। बट ये सिर्फ होम एसटीपी से कनेक्ट है ए लिंक में। अभी एक एसएसपी को अगर ए लिंक फेल्यूर हो गया तो क्या यहाँ पर फंक्शनलिटीज, यहाँ की कॉल सर्विसेज स्टॉप हो जाएंगी ना। तो इसके लिए एक हम एक अल्टरनेटिव एसटीपी देते हैं, वो होम एसटीपी नहीं होता है, बट एक अल्टरनेटिव एसटीपी देते हैं। उस अल्टरनेटिव एसटीपी को क्या बोलते हो, वो लिंक क्या होता है आपका, ई लिंक। ये आपका होता है ई लिंक, ठीक है। सो आई थिंक ई लिंक, 1 मिनट। सो एफ लिंक क्या होता है, एफ लिंक इज यूज टू, ई लिंक हो गया ना, ई लिंक इज यूज टू कनेक्ट अल्टरनेटिव एसटीपी। ये एक अल्टरनेट या बैकअप एसटीपी के लिए यूज करता है। एसएसपी इज यूज फॉर, यूज टू कनेक्ट एसएसपी टू एन अल्टरनेट एसटीपी, ठीक है। ये बेटी, सॉरी, क्या मुझसे इतने लोग कॉल्स मैसेज इसी टाइम क्यों करते हैं, ठीक है, क्लियर है। ई लिंक, एफ लिंक क्या होता है, एक एफ लिंक होता है, इट इज यूज टू कनेक्ट एसएसपी टू एसएसपी। एक एसएसपी दूसरे एसएसपी से किससे होता है, एफ लिंक से होता है।
ये आपका एफ लिंक है। डी लिंक का एक्सप्लेनेशन गाइस मैं दे दूंगा, ठीक है। और एक्चुअली विदाउट किसी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट की अननेसेसरी ऐसे मैं देखता नहीं, ठीक है। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ मिलेगा तो बिल्कुल देंगे, ठीक है। और इसका सिर्फ एक प्रोटोकॉल स्टैक बचा हुआ, बहुत सिंपल है। ओएसआई लेयर पर इसको कैसे डिफाइन करते हैं, 10-15 मिनट का होगा, ठीक है। सो और फर्स्ट टाइम इसको किया है, टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट टाइम। और जितना बताया कुछ क्या समझ में आया आप लोग को? नहीं, आई डोंट नो। हाँ सर, समझ में आ गया सर। सर ये जो भी सर एसटीपी जो कनेक्टेड है ना, इंटर कनेक्टेड, हाँ वो एक जगह से देखा गया था, वो सारे जो मतलब एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है कि कोई फेल्योर ना हो। हाँ, वो तो इसीलिए सर रिलायबिलिटी और फेल्योर के लिए है, लेकिन एक्चुअली वो यस। एक्सप्लेनेशन अभी कुछ गलत निकल जाएगा ना, तो वो सही नहीं है। बट हाँ मैं हाँ। डिफाइन करूंगा उसको, ठीक है। ये सभी ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। प्रायोरिटी होते हैं कि पहले बी लिंक यूज बी होगा, फिर बी कोई एज अ फेल्योर होगा हायर तो। प्रायोरिटी देन ए, ठीक है, हम्म, मतलब बी से ज्यादा प्रायोरिटी। ठीक है, क्लियर है। यस सर। हम्म, समझ में आया? वो क्या नाम है, प्रीतिका आपने पढ़ा था ना, कैसा समझ में आया कुछ? सीरियसली बोलो, आई डोंट नो कि। यस सर। हम्म। हाँ जी सर, समझ आया। मतलब नोट्स वगैरह का कुछ वर्क नहीं पता था, जो अब पता चला है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने ट्राई किया आपको बेस्ट देने का फर्स्ट टाइम में, बट इम्प्रूव करेंगे और इसको, ठीक है। वो लिंक वगैरह का अभी मैं कुछ बोलूंगा गलत हो जाएगा, मैं देख के उसको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है। मैं देख के बताऊंगा, प्लीज डोंट माइंड ना। बट वो 15 मिनट का है। एक वो थोड़ा सा ओएसआई लेयर होता है ना, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल जो होता है ना, उस पर थोड़ा सा देख लेंगे इसके प्रोटोकॉल की, कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, बस वो 15 मिनट का है, उसमें ज़्यादा नहीं, ठीक है। लाइक एमटीपी वगैरह यूज होते हैं, MTP 1 MTP 2 MTP 3, उसको देख लेंगे, 15-20 मिनट का है, ठीक है।